आशिक है अब पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और जनाब, सबसे पहले तो आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ ओमान में चांद नज़र आ गया है। और जिस समय मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब तक पाकिस्तान में चांद नज़र नहीं आया, पर 99% चांसेस हैं कि पाकिस्तान में भी कल ईद होगी। तो इस बार हम सब एक साथ ईद मनाएंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि दुबई वाले हमेशा सऊदी के साथ ईद मनाते हैं और इस तरीके से हम बहन भाई अलग अलग ईद मनाते हैं। लेकिन आज हम सब बहन भाई पाकिस्तानी हैं, जो जहाँ भी है, जिस कंट्री में भी हैं, वो सब एक साथ ईद मनाएंगे। तो सबसे पहले दिन हम पहुँचे हैं चाय शाय। और चाय शाय इसलिए पहुँचे क्योंकि 29 रमज़ान था और इबादत ही कर रहे थे, बच्चे भी जाग ही रहे थे। तो सोचा कि जनाब आज की सहरी चलें बाहर कर लेते हैं। तो बस इसी नीयत से उठे और सहरी नहीं बनाई और प्लान किया कि आज की जो सहरी है वो हम बाहर करते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे चाय वाला पे, और इंटर होते ही आपने देखा ट्रक, बसें, रक्शे और बहुत सारे जो बसों के पीछे लिखा हुआ होता है खैरी नाल जात खैरी नाल आ। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और चीज़ें भी बहुत यमी है, बिल्कुल पाकिस्तानी जैसा टेस्ट आता है। और चाय की तो क्या ही बात है, हालांकि मैं चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम यहाँ पे ऐसी कोई चाय की खुशबू पूरे इस रेस्टोरेंट में कि ना पूछें। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे मेन्यू आ चुका है और सबसे पहले तो हम ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि पहले ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म वो तमाम चीज़ें जो आप ऑर्डर करते हैं वो फिर आपको सर्व करते हैं। तो ऑर्डर में हमने दिया है, मैं तो सिंपल चाय पराठा खा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो साथ अंडा भुजिया शायद नाम था वो ऑर्डर किया है। तो साथ जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट जूस भी था। तो फातिमा यहाँ से ले रही हैं आइसक्रीम और बच्चे दोनों जाग रहे हैं। और शायद बच्चों के जागने की वजह से ही प्लान बना है कि बाहर सहरी कर लें, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो जल्दी सो रहे थे। रमज़ान में भी मेरी वही रूटीन थी कि आपने जल्दी सोना है, सुलाना है बच्चों को, क्योंकि स्कूल था। और अभी रिसेंटली फातिमा के लास्ट वीक ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो छुट्टियां हुई हैं, लेकिन इसमें भी ये जल्दी सो रहे थे और हम भी सो रहे थे और फिर सहरी में उठ रहे थे। तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं था कि सारी रात जागना है और फिर सहरी करके सोना है। तो रमज़ान में भी सेम वैसी ही रूटीन थी जैसे कि नॉर्मल डेज़ में होती है। तो चाय वाला पे ऑर्डर तो कर दिया। जब तक शाय आए तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने पढ़ा कि अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तो रमज़ान का महीना, खैर बरकत का महीना हमारी ज़िंदगी में आया और हमें मौका मिला कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की और रहमतें, नेमतें, अल्लाह की बरकतें सब कुछ बटोरने की कोशिश की। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, और इस उम्मीद से कि अल्लाह पाक फिर से ये हमारी ज़िंदगी में आए और इस बार का ये रमज़ान हमसे राज़ी होके जाए। तो जनाब, सब के लिए यही दुआ है और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब के लिए ये रमज़ान सबसे राज़ी होके जाए और फिर से हम सब की ज़िंदगी में वापस आए और हमें मौका मिले कि हम फिर से ये रहमतें, नेमतें और अल्लाह की बरकतें जो है वो हासिल करें। तो जनाब, नाश्ता यहाँ पे आ चुका है जो कि सहरी थी और नाश्ता हो भी गया है और फातिमा मरियम दोनों जाग रही हैं। लेकिन अब हमें फ़ील हो रहा है कि मरियम को आ रही है थोड़ी थोड़ी सी नींद। और यहाँ पे जो पराठों की जो खुशबू है जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, बड़ी कोई गर्मा गर्म सी जो है वो पराठों की खुशबू थी और चाय की खुशबू थी। लेकिन चाय कोई इतनी गाढ़ी थी कि बस पीना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। हाँ, अभी टी टाइम की चाय थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन जो लोग चाय वाला की चाय पीते हैं वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत गाढ़ी चाय होती है, दूध में ही पत्ती डाल के उसको फेंटते रहते हैं। तो जनाब, हम 2:45 बजे निकले थे घर से और इस टाइम 3:45 होने वाले हैं और अब हम वापसी घर के लिए जा रहे हैं। तो जो अब कितने दिनों से प्लान कर रहे थे कि बाहर सहरी करनी है, तो फाइनली शायद ये लास्ट ही सहरी थी जो हम लोगों ने बाहर करनी थी। और ये देखिए
माशाल्लाह हमारी मरियम भी सो चुकी हैं। वो तंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि उसको अब नींद आ रही है, क्योंकि दोपहर में सो गई थी, लेकिन टाइम तो टाइम है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बच्चों को तो नींद आनी थी। लेकिन फ़ातिमा यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश लग रही है। तो जनाब अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, घर से बहुत करीब था चाय वाला, क्योंकि अब मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं। तो ये ऐसे रेस्टोरेंट उधर ही करीब करीब होते हैं, ताकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो तो उनकी सेल अच्छी हो। तो इस जगह पे 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे ये रेस्टोरेंट था। और आज बहुत दिनों के बाद, जब से मैं रमज़ान हुआ है, आज आखिरी जो दिन है उसमें मैंने अपनी गैलरी की लाइट्स देखी हैं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला कि मैं नीचे उतरूँ और देखूँ कि लाइट्स कैसी लग रही हैं। तो जनाब हम इस टाइम पहुंच चुके हैं घर। अब बस बच्चों को सुलाना है और टाइम भी बहुत थोड़ा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बच्चों को सुलाया और फिर 20 से 25 मिनट का ही टाइम था और बस फिर अज़ान फ़जर हो गई। लेकिन इससे पहले कि हमने ये सहरी का व्लॉग तो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया, लेकिन रात हम गए थे शॉपिंग के लिए भी, क्योंकि मोस्टली वैसे कपड़े पाकिस्तान से ही आए हैं, मेरे भी, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, क्योंकि जो हमारे कल्चर के पाकिस्तानी शलवार कमीज़ हैं और जो लड़कियों के ख़ासकर जो ड्रेसेस होती हैं, तो वो तो जनाब हमारे पाकिस्तान के अलावा और कहीं से मिल ही नहीं सकते। और ऐसी क्वालिटी तो जनाब बच्चों को ज़रूर जो है वो पाकिस्तानी कपड़े ही पहनाऊंगी। शलवार कमीज़, शरारे गरारे जो भी होगा वो आप लोग ज़रूर नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में देखेंगे। तो फ़ातिमा और मरियम के कपड़े भी आ चुके हैं और मेरे तो कपड़े वैसे ही पाकिस्तान से आते हैं, तो कपड़े आ चुके हैं। लेकिन कपड़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, शूज़ होते हैं, सैंडल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बच्चों के जो है वो क्लिप्स होते हैं, क्योंकि जिनकी लड़कियां होती हैं वो ये शॉपिंग जनाब बहुत दिल से करते हैं। और इतनी कोई ज़्यादा कलेक्शन और इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें होती हैं लड़कियों की कि वो फिर जो मदर्स होती हैं वो एक एक चीज़ बहुत प्यार से मैचिंग से और ऐसे करके लेती हैं। तो मैं आज इन्हीं कामों से निकली थी और जो फ़ातिमा और मरियम के जो कलर्स थे कपड़ों के वो सोचे थे, वो माइंड में थे, उससे रिलेटेड ही बैंगल्स और क्लिप्स और रिंग्स और जो भी वो पहनेंगी तो वो सब कुछ लूँगी। लेकिन इस बार मुझे स्प्लैश में भी लॉन से रिलेटेड जो है वो कपड़े नज़र आए, मोस्टली नज़र नहीं आते और फुल स्लीव क्या हाफ़ स्लीव वगैरह होते हैं, पर बहुत अच्छी कलेक्शन थी स्प्लैश में। यहाँ पे इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त ईद कलेक्शन थी। जितनी अच्छी कलेक्शन लेडीज़ की थी उतनी ही अच्छी जेंट्स की और इतनी ही अच्छी बच्चों की भी। तो लास्ट ईयर इतने मज़ेदार कलेक्शन नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे बच्चों की। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी और क्या लिया है, कैसे लिया है, ये आप ज़रूर देखेंगे वीडियोस में जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। क्योंकि क्या शॉपिंग की है अब इसका व्लॉग तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आज है चांद रात और चांद रात में अभी तक मैंने बच्चों को मेहंदी वगैरह नहीं लगाई है। बस यही है कि कुछ क्लीनिंग कर लें, मीठा शीठा बना लें और जब वो बिल्कुल सोने के मूड में आएंगी तो बस तब उनको मेहंदी लगाऊंगी और उनको सुला दूंगी। तो जनाब यहाँ जैसे कि आप वीडियो में इस टाइम देख रहे हैं कि बहुत प्यारी कलेक्शन है, इतने कोई क्यूट से क्लिप्स थे, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कौन से क्लिप्स लूँ और कौन से छोड़ूं, पर फिर भी जो लेने थे वो लिए। और इस दफ़ा फ़्रॉक्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। हालाँकि फ़ातिमा और मरियम के लिए मुझे फ़्रॉक्स नहीं लेनी थी क्योंकि पाकिस्तान से कपड़े मैंने मंगा लिए थे। इसके अलावा पेंट शर्ट वगैरह जो होती हैं वो या स्कर्ट कुछ ऐसे ले लिए थे, लेकिन फ़्रॉक्स का मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा था कि बस बकरा ईद पे फ़्रॉक्स लूँगी। लेकिन इस बार इतनी कोई ख़ूबसूरत कलेक्शन थी फ़्रॉक्स की कि जनाब मैंने एक फ़्रॉक इन दोनों के लिए ले ली। और कैसी लगेंगी ये ज़रूर आप लोग मेरी न्यू जो वीडियोस होंगी, जो ईद के व्लॉग होंगे, उसमें देखेंगे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी फ़ातिमा के लिए और मरियम के लिए। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने शूट किया और आप लोगों से शेयर किया। होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और खुश रहिए। उन लोगों का भी ख्याल कीजिए जो कि आपके साथ हैं और ऐसी खुशियाँ नहीं मना सकते, तो ज़रूर ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए और उनको भी इस खुशी में शामिल कीजिए। और ये रमज़ान का महीना के बाद जो ईद आती है, ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ हमें एक तोहफ़ा है मुसलमानों को, और जिनको हमने बहुत प्यार से और मिलजुल के एक दूसरे के साथ जो है वो सेलिब्रेट करनी है। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग और होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और फातिमा सबको चांद रात मुबारक कह दो। चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफिज़।